नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपके दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं सुबह थोड़ी जल्दी उठ गई थी तो नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई हूं और बच्चे अभी भी सो रहे हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो लेडीज़ का काम होती है वो है किचन में जाना है। तो चलिए आप साथ में बने रहे और किचन में जाकर करते हैं थोड़ा काम। तो लेट होने की वजह से सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, बच्चे छोटे घर में होते हैं तो खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले चरा देते हैं कुछ। सबसे पहले मैं यहाँ पे दलिया चरा दूंगी, क्योंकि जब तक दलिया बनती रहेगी तब तक मेरा सारा काम होता रहेगा। और अगर मैं पहले इन सबको क्लीन करके उसके बाद खाना बनाने की कोशिश करूंगी तो तब तक बच्चा उड़ जाएगा और छोटे बच्चे जो होता है बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। फिर ना तो खाना बन पाएगा, उसे दूध देना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सा अगर नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का मिल जाता है तो सही रहता है। एक्चुअली क्या है, जो छोटा वाला है वो तो अभी मतलब पूरी तरह से खाना नहीं खा पाता है, और छोटे वाले की वजह से फिर बड़े वाले को भी, यानी कि दोनों की एक साथ ही बना लेती हूँ जो भी बनता है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, और गैस पर मैंने कुकर रख दिया है। तो चलिए खिचड़ी में कुछ सब्जी ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चों को सब्जी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनके हेल्थ के लिए। लेकिन सब्जी देखते हैं फिलहाल क्या रखा है। मैं ज़्यादातर उनको कद्दू ही देती हूँ, क्योंकि कद्दू आसानी से गल भी जाती है और बच्चों को उसका जो हल्का सा मिठास होती है ना, उसकी वजह से बच्चे उसे चाव से खा लेता है, यानी कि अपनी इच्छा से भी खा लेता है। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इजी कद्दू ही रहती है, तो मैं ज़्यादातर उसी का इस्तेमाल करती हूँ। कद्दू, फूल गोभी, जिस दिन जो मिल जाता है, तोरई के सीजन में तोरई। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कद्दू। तो इतना कद्दू तो मैं इस्तेमाल करूंगी नहीं, इसे आधी कद्दू ही डालूंगी, क्योंकि इतना बच्चे खाते नहीं है। तो चलिए फाइनली चक्कू मिल गया। जो किचन का सबसे मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है चक्कू। जो चक्कू बहुत आसानी से नहीं मिलती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ढूंढना पड़ता है। चाहे रोज का काम हो लेकिन फिर भी ढूंढना पड़ती है। तो मैं ये सोच रही हूँ थोड़ा सा टमाटर और डाल दूँ, क्योंकि मैं खिचड़ी में भी टमाटर डालती हूँ। खिचड़ी में टमाटर इसलिए डालती हूँ, सब कहते हैं कि टमाटर में विटामिन सी होती है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। पहले तो मैं घी से खाना बनाती थी बच्चों का, लेकिन फिलहाल क्या है, मेरे बच्चों की जुकाम खांसी हो रही है, तो इस वजह से कहते हैं कि घी डालने से जुकाम खांसी ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मैं आज घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, आज ऑयल से बनाऊँगी। और यहाँ पे एक टमाटर ले रही हूँ मीडियम साइज का, इसे भी मैं खिचड़ी में डालूंगी। तो चलिए बाकी का सामग्री रख देते हैं। और इस टाइम मार्केट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। ख़राब तो क्या हो रही है, वो कहते हैं ना, कमाई चौवानी खर्चा रुपया, वो वाली बात है। तो खिचड़ी के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 1 चम्मच ऑयल डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच जितना कि एक बच्चों के लिए आवश्यकता होती है। बच्चों को कम ही ऑयल डालती हूँ। तेल हल्का सा गर्म हो जाए, यहाँ पे 10-12 जीरा डाल दूंगी, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है, जीरा मुंह में आने से वो कई बार उल्टी कर चुका है और उसे जीरा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जीरा का फ्लेवर मैं सोचती हूँ उसे थोड़ा टेस्ट कराऊं, ताकि वो आगे आदत पड़ जाए, नहीं तो वो बिल्कुल ही खाना पसंद नहीं करता है। और अब मैं यहाँ पे कैच का हींग इस्तेमाल करती हूँ, तो थोड़ा सा कैच का हींग डालूंगी। ज्यादा नहीं, 1/4 चम्मच डालती हूँ, ताकि जो गैस वगैरह की समस्या होती है ना छोटे बच्चों में, वो थोड़ा सा मतलब मैनेज हो जाए। अब ये हल्का सा जैसे फ्राई हो जाता है, यानी कि 1-1.5 मिनट तक अगर ये हो जाता है ना फ्राई, उसके बाद में मैं कई बार तो सब्जी को फ्राई करती हूँ, उसके बाद में पानी डालती हूँ। पर आज थोड़ा मतलब ऐसे ही डालूंगी, पहले पानी डाल दूंगी। अब यहाँ पे सीधे पानी डालूंगी। मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच, कह सकते हैं आप इसे, आधे चम्मच से कम है, तो 1/4 चम्मच हल्दी डाल देती हूँ और आधे चम्मच जितना नमक। बस मैं खिचड़ी में ये डालती हूँ, इतना डालती हूँ। और मेरे पास अगर ब्लैक पेपर होता है, ब्लैक पेपर का पाउडर हो या फिर साबुत दरदरा कुटी हुई, तो मैं बच्चों की खिचड़ी में वो डाल देती हूँ। लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं तो साबुत है और नहीं तो मतलब पाउडर है, खत्म हो गया दोनों ही, तो इस वजह से आज मैं डालूंगी नहीं मिर्ची उनकी। लेकिन मैं अभी लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा देने की, यानी कि दे के आदत डालने की। लेकिन
अभी डालूंगी नहीं आज, क्योंकि उनके मुंह में थोड़ा छाले भी हो रही है। तो चलिए सब्जी को काट लेते हैं। तो जी कद्दू और ये काटने के बाद में इतना हुआ है। टमाटर को मैंने ऐसे बीच में से चीरा लगा लिया, क्योंकि ये पकड़े के बाद में सॉफ्ट हो जाते, तो इसमें ज़्यादा टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है और छिलके भी निकल जाएगी। और कद्दू को इतने बड़े साइज में काट लिया है, ये मैश हो जाती है और कद्दू भी बहुत ही मतलब सॉफ्ट होती है। इसे एक सीटी आने से ना बहुत ही ज़्यादा गल जाता है, तो इसे भी ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब इसे भी धोकर डाल देते हैं। बच्चों के लिए आप कौन सा दाल का इस्तेमाल करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जो पीले वाले मूंग दाल होता है ना, उसी का इस्तेमाल करती हूँ। और कई बार मसूर के दाल का भी इस्तेमाल करती हूँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि मिक्स दाल का भी इस्तेमाल करती हूँ। जो मिल जाता है मैं तो उसी का इस्तेमाल करती हूँ। और चावल में मैं इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पे खासकर बच्चों के लिए बासमती राइस लेती हूँ, और बाकी हमारे लिए तो मैं तो पक्की वाली चावल ही खाती हूँ। और इसके पापा रोटी खाना पसंद करते हैं ज़्यादा, तो हमारे खाना तो तीनों तरह की मतलब अलग अलग बनता है। बच्चों के लिए अलग बनती है, और उसके पापा के लिए अलग बनते हैं, इनके लिए अलग बनते हैं। क्या करें, करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे खाएंगे वो मिर्ची नहीं खाते हैं, और उनके लिए रोज ही एक ही चीज़ बनती है। ज़्यादातर एक ही चीज़ का मतलब कि खिचड़ी, दलिया या फिर रोटी को दूध से मसल के या दाल से। तो इस वजह से बच्चों का खाना हमेशा अलग ही बनता है। और हमारे खाने में मैं मिर्ची खाती हूँ, इसके पापा मिर्ची नहीं खाते हैं, तो हमारा भी खाना लगभग सब्जी अलग ही बनते हैं। फिर वो रोटी खाता है, इस वजह से भी उनका खाना थोड़ा अलग ही बन जाता है। मुझे रोटी बहुत कम पसंद है खाती हूँ, लेकिन बहुत ही कम। और या जिसके लिए खाने के लिए इतना जल्दी कर रही थी, या वो उठ गया है, सो के उठ गए, अब इसका खाना अभी तक बना नहीं है। खाने वाले आ गए, लेकिन खाना बनाने वाली लेट हो गई, और खाने में अभी टाइम लगेगा। बस ये टाइम लग जाएगा, लेकिन बस बच्चा रोना नहीं, रोने से सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये रोने लगा ना, तो सबसे पहले इसे दूध देना पड़ेगा, जो कि मेरा खाना बेकार हो जाएगा, खाएगा नहीं। और उस खाने को या तो तामझाम करके हम दोनों को बना के कुछ खाना पड़ेगा, या फिर मुझे सब्जी के साथ मिला के खिचड़ी खानी पड़ेगी। देखते हैं कंडीशन कैसी रहती है। और चावल देखिए 2-3 बार धोना चाहिए बच्चों के चावल। इसमें देखिए कितना मार सा निकलता है ना, ये धोला धोला पानी निकलने लगा है। पहले तो कम निकलता था, लेकिन आजकल है ना कुछ ज़्यादा ही निकलने लगा है। आपको पता है पहले मैं मसूर का दाल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, लेकिन आजकल मैंने मसूर का दाल का इस्तेमाल करना थोड़ा कम कर दिया है। पूरी तरह से बंद नहीं किया, लेकिन हाँ कम किया है, क्योंकि उसमें थोड़ा पॉलिश कुछ ज़्यादा ही आने लगी है, इसलिए मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे चावल और दाल को भी डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं इस टाइम 2 से 2:30 बज गए। बाहर का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है। वापस से एक बार आ गई हूँ किचन में बाहर से, और सोच रही हूँ सब्जी बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बारीक बारीक काट लिया है। अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सबका बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। और बैंगन बनाऊँगी, तो इसको थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए इसको मैंने काट लिया है इस तरह से। तो इस तरह से क्या बच्चों को खाने में अच्छा लगता है, थोड़ा बड़ा वाइट रहती है ना, तो हाथों से पकड़ के खा लेता है। थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक से इसे अच्छे से मिला लेंगे, तो फ्राई करने से ना इसका टेस्ट थोड़ा जूसी सा बन जाता है, यम्मी सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मिला लिया है मैंने अच्छी तरह। तो इस तरह से बैंगन की जो फ्लेवर है ना वो भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे मैंने तेल डाल लिया था 2 बड़े चम्मच। तो इसे पहले फ्राई कर लेंगे। इसे पूरी तरह से फ्राई नहीं करेंगे, यानी 50% जिसे बोलते हैं ना, हाफ फ्राई ऐसे भी कह सकते हैं। अब हाफ फ्राई कर लिया है। अब इसी कढ़ाई में जीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और एक साबुत वो आते हैं ना, बड़ी इलायची बोलते हैं जिसको, वो भी डाल देंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद में जो टमाटर का पेस्ट बना कर रखे थे उसे डाल देंगे। तो नमक, मिर्ची और हल्दी, धनिया, जो भी हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो सब चीज़ें डालेंगे।
और कई बार तो गरम मसाला भी डाल देती हूँ, लेकिन आज की मैं रेसिपी में गरम मसाला नहीं डालूंगी क्योंकि दही डाल रही हूँ इस वजह से। तो दही मैंने डाल लिया है, ये दही को निकाल दिया था फ्रिज से 2 घंटे पहले, तो वो नॉर्मल हो चुका था। तो दही के साथ ही मैंने आधी कप पानी डाल दिया क्योंकि मैं चावल खाने वाली हूँ, तो आपको पता है चावल के साथ थोड़ा ग्रेवी होना ज़रूरी है। तो बॉयल आ चुकी थी सब्जी में, तो मैंने फ्राई की हुई बैंगन को डाल दी। इससे है ना बैंगन की टेस्ट और दही का जो यमी वाली टेस्ट है ना, दोनों मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं सब्जी का गाढ़ापन कितना बढ़िया सब्जी लग रही है। तो जैसे आपको पता है मैंने 50% तक पका लिया था बैंगन को, तो अब ढककर मैंने 4 मिनट और पका लिया। इससे हमारा जो बैंगन है अच्छी तरह पक चुकी है, बेशक कोई शक ही नहीं है कि ये नहीं पका है। तो जी सब्जी जब तैयार हो गई तो इसमें बारीक काट कर हरा धनिया डाल दी। तो फाइनली सब्जी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन चुकी है। और इधर किचन से फ्री होने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे रूम में। और जो सर्दी के कपड़े हैं वो थोड़ा सुखाने के बाद में ऐसे रख रखे थे, तो मैंने उस बैग को तो पैकिंग कर लिया है और बाकी के कपड़े भी कर रही हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ।